Hello dear students, today we are going to start the topic sequence and series. देखिए सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं एक ऑर्डर ऑफ नंबर्स को जो फिक्स डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। एक ऑर्डर ऑफ नंबर्स, जैसे सपोज मैंने बोल दिया 1 3 5 7, ये नंबर एक ऑर्डर है जो फिक्स डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। फिक्स डेफिनेट रूल क्या है? यहाँ पे दो दो इंक्रीज होते जा रहा है। ये अब अगर मैं बोलता हूँ 1 -1 फिर +1 -1, ये फिक्स रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये नंबर आगे बढ़ रहा है। अब इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल हो सकते हैं। और सीरीज किसको बोलते हैं? इन्हीं सीक्वेंस के नंबर्स को अगर मैं ऐड करता जाऊं, सपोज मैंने बोल दिया 1 + 3 + 5 + 7 इस टाइप से, या 1 + -1 + 1 + -1, इन नंबर्स को मैं ऐड करता जा रहा हूं, ये है सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये होता है सिंपल। अब बात करते हैं मेन प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। अब ऐसा नहीं जैसे इसमें इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जो कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि 1/2 फिर 3/2 2, इस टाइप से हाफ का इंक्रीज, मतलब हाफ के पार्ट से इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब ये प्रोग्रेशन है। अब सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि 10 8 6 4, ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज होना, इस टाइप के सीक्वेंस को ही हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब हम मेन बात करते हैं अपना मेन टॉपिक, या एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज 1² 2², 3², 4², ये सब क्या है? ये है प्रोग्रेशन। अब हम अपना मेन टॉपिक पढ़ते हैं आज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम मेन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए एक जनरल सीरीज इस टाइप से a + d a + 2d अप टू, ये चलती रहती है। इस टाइप की जो सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये बेसिक आपने 10th में भी पढ़ा है। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, t1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम t2 सेकंड टर्म बोलते हैं, t2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये t3 है, ऐसे ही चलता जाता है। ये थर्ड टर्म, ऐसी अगर मैं देखता हूँ फोर्थ टर्म क्या होगी? a + 3d। तो मेन यहाँ पे देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ t3 क्या है? a + 2d, t2 क्या है? a + 1d, t1 क्या है? a + 0d। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ 3 में है 2, t3 है a + 2d। ऐसी मैं अगर देखता हूँ t10 क्या रहेगा? अगर कहीं चलते चलते t10 10th टर्म क्या रहेगी सीरीज की? a + 9d। इस टाइप से चलता जाएगा ये, और आगे इंक्रीज होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ nth टर्म क्या रहेगी इसकी? tn। अगर ये देखते हैं तो वो होगा a + n - 1 * d। तो एक जनरल फॉर्मूला tn = a + n - 1 * d, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेसिक। tn से रिप्रेजेंट करते हैं n टर्म को, और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, l = a + n - 1 * d। अब यहाँ पे l, a, n और d, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि चार नंबर्स में एक रिलेशन होता है, l, a, n और d, या tn, a, n और d, इन चार नंबर में एक रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं इसमें कि कोई भी तीन आपको दे देगा और फोर्थ वाले नंबर की बात कर लेता है। जैसे सपोज एक सीक्वेंस बोल दी कि 1 3 5, इस टाइप की एक सीक्वेंस है, और ये बोल दिया कि इस सीक्वेंस का फाइंड 50th टर्म t50, इस सीरीज का 50th टर्म क्या होगा? अब सिंपल इस सीक्वेंस के लिए देखिए a यहाँ पे होता है किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि l = a + n - 1 * d में l होता है लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए जैसे सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ a है इसके लिए 1, d है यहाँ पे 3 - 1 2, और t50 मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे n कितना हुआ? 50। अब इसके लिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tn = a + n - 1 * d। तो tn को 50 पुट अप करेंगे, a 1 +
50 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 49 इंटू 2, 99, ये आंसर आ जाएगा इसका। यहीं पे और दो बेसिक एग्जांपल देखते हैं। ये एक तो क्वेश्चन कह रहे हैं शो दैट द सीक्वेंस दिस इज एन एपी, हमें शो करने के ये सीक्वेंस एपी है। अब एपी के लिए जैसे आपको पता है कि फिक्स कॉमन डिफरेंस है वो आगे बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे मुझे वही शो कर देना है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के साथ एक फिक्स डिफरेंस के साथ ये आगे बढ़ रही है, तो मीन्स प्रूव हो जाएगा कि ये एपी है। अब वो कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कीजिए तो ये आएगा log a स्क्वायर b माइनस log a, बिल्कुल सेम t3 माइनस t2 कीजिए, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस कीजिए, ये log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर अपॉन b। अब ये दो मतलब डिफरेंस आया, ये इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये दो टाइप की डिफरेंस आ गई। अब अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल है दैट मींस कि ये एक एपी है, क्योंकि एपी में क्या होता है एक फिक्स डिफरेंस के साथ आगे चलते हैं। अगर ये इसमें से इसको माइनस किया एक डिफरेंस आया, इसमें से इसको माइनस किया तो कुछ डिफरेंस आएगा, दोनों डिफरेंसेस अगर ये इक्वल आ गए दैट मींस ये एक एपी है, जो ही हमें शो करना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, देखिए जैसे सपोज सिंपल log a अपॉन b इक्वल टू होता है log a माइनस log b, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है log की। मींस log a अपॉन b को log a माइनस log b, या कहीं पे log a माइनस log b है तो आप उसको log a अपॉन b, मींस तो log a माइनस log b का मीनिंग आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन b, मींस इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे log a माइनस log b इस फॉर्म में है तो आप log की प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं log a अपॉन b, मींस ये नंबर a स्क्वायर अपॉन b अपॉन ये वाला नंबर मींस ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया log a अपॉन b। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं log की, ये है log a माइनस log b इस फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log a अपॉन b, a है यहाँ पे a क्यूब अपॉन b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन b, मींस a स्क्वायर इधर और b इधर आ जाएगा। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है हमें log a अपॉन b, मींस ये दोनों बातें इक्वल आ गई। मींस इसका क्या हुआ कि डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया ये डिफरेंस आया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये डिफरेंस सेम है, दैट मींस ये एक ही डिफरेंस के साथ आगे चल रही है। इसी का मीनिंग क्या है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। अब और एक और बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज -103। देखिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जैसे 37 फिर 32 27 ऐसे घटता जा रही है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इस पूरी सीरीज में -103 कौन सी टर्म होगी, विच टर्म मींस n पूछ रहा है ये हमसे, और गिवन क्या है 37, ये फर्स्ट टर्म होगी इसकी मींस a इक्वल टू 37 यहाँ पे, और लास्ट टर्म क्योंकि ये पूछ रहे कि ये कौन सी टर्म है दैट मींस ये वाली लास्ट टर्म होगी l इक्वल टू -103, और d क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 32 माइनस 37 मींस -5, ये d आ गया। अब सिंपल मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l इक्वल टू मेरे पास -103 इक्वल टू a 37 प्लस n मुझे फाइंड करना है इंटू डी की वैल्यू -5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो अभी मुझे जनरल फॉर्मूला क्या पता चला, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने 10th क्लास में काफी यूज किया है। तो यहाँ पे l a n और d चार नंबर्स में एक रिलेशन है, चार अननोन में कोई भी तीन अगर मुझे पता है तो फोर्थ वाला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको l से भी tn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब tn का मीनिंग है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, tn का मीनिंग nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, किसी सीक्वेंस की स्टार्टिंग से nth टर्म, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 है ये टर्म है कुछ, तो स्टार्टिंग से nth टर्म यहाँ से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ और लास्ट से अगर काउंट करते हैं तो इस टाइप की भी कंडीशन बनती है कि वो लास्ट से, ये पूछता है कि लास्ट से nth टर्म फाइंड आउट कीजिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं चलते चलते ये लास्ट से nth टर्म आ गई तो उसको हम t डैश n से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट से nth टर्म को, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है l t डैश n इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये दोनों एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ये Tn और ये T डैश n, Tn प्लस T डैश n, इन्हीं दोनों रिलेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ऐड करते ही n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों कैंसिल, इससे a प्लस एल रह जाएगा, a प्लस एल। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी है कि Tn प्लस T डैश n इक्वल टू a प्लस एल। अब इसको भी थोड़ा सा देखिए ध्यान से। Tn क्या है? स्टार्टिंग से nth टर्म, और T डैश n लास्ट से nth टर्म। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? a प्लस एल। a क्या है? फर्स्ट टर्म, और l क्या है? लास्ट टर्म। मींस किसी सीक्वेंस में अगर ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर्स हैं, तो इसका कहने का मीनिंग है कि स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म का मतलब इन दोनों का सम के इक्वल होगा स्टार्टिंग से थर्ड टर्म या लास्ट से थर्ड टर्म, या स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म लास्ट से फोर्थ टर्म। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये कोई सीक्वेंस हो गई एपी। अब ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म इनका सम, स्टार्टिंग से है तो लास्ट से है टर्म का सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 19 है। अब स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड टर्म का सम देखिए, वो भी कितना दिखाई देगा हमें? फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल, मींस 1 और 19 20, 3 17 20। अब ऐसे ही 5 और 15 20, ऐसे ही 7 13 20, 9 11 20। तो मींस क्या हुआ कि स्टार्टिंग से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म का सम हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। अब ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको याद रखना है। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। D होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। मतलब कोई भी टर्म आप पकड़िए और उसमें से जस्ट उससे पहले वाली माइनस कर दीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं T4 माइनस T3। इस टाइप से चलते जा सकते हैं। कहां तक? Tn माइनस Tn माइनस 1, ये सब इक्वल रहेंगे। कोई सी भी टर्म आप पकड़िए, जैसे nth टर्म लिया आपने, उसमें से जस्ट उससे पहले वाली माइनस कर दीजिए तो हमेशा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रही है? इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, किसी AP की mth टर्म का m टाइम्स वो इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल, तो हमें शो करना है कि m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। तो कंडीशन ले लेते हैं, सपोज के AP का फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, ये सपोज कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है? m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ये हमें गिवन कंडीशन है, गिवन है m टाइम्स द nth टर्म मींस Tm इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ये कंडीशन गिवन है और मुझे शो क्या करना है? शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। मींस हमें शो करना है कि Tm प्लस n ये वैल्यू 0 होगी, ये हमें शो करना है। अब Tm प्लस n क्या होगा? जैसे सिंपल फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d अगर है तो Tm प्लस n क्या होगा? Tm प्लस n इक्वल टू होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। मीन्स इसकी वैल्यू मुझे 0 शो करनी है। अब यहाँ पे देखिए m टाइम्स द mth टर्म मीन्स m इंटू mth टर्म क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n इंटू nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ma प्लस mm माइनस 1 इंटू डी, माइनस लेफ्ट में ले आते हैं na माइनस nn माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों से a कॉमन, ये हो जाएगा m माइनस n इंटू a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे या d कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी, ऐसा हो जाएगा ये इक्वल टू 0। और ये m माइनस n इंटू a प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? m प्लस n इंटू m माइनस n, और इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा m माइनस n इंटू ये d इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे इस ब्रैकेट से ओवर m माइनस एन कॉमन, m माइनस एन इंटू ए प्लस m माइनस एन इंटू ये रह जाएगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब इसमें कंप्लीटली में ओवरऑल m माइनस एन कॉमन, m माइनस एन इंटू क्या रह जाएगा a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये वाला 0, लेकिन m ये 0 नहीं होगा क्योंकि m अदरवाइज m n के इक्वल हो जाएगा। तो मींस दिस इंप्लाई दैट a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब ये 0 आया, ये 0 आ गया और इसी को ही मैं क्या बोलता हूं, जैसे ये a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी को मैं बोल सकता हूं t m प्लस n इक्वल टू 0। मींस उस सीक्वेंस का m प्लस n टर्म 0 होगा। थैंक यू। तो हमने देखा nth टर्म क्या होता है, यहाँ पे tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, देखिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि nd प्लस a माइनस डी, ऐसा बोल सकते हैं nd, और ये a माइनस डी ऐसे बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये n की टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन। अगर मैं n के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो ये n टर्म है, n की टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन। मींस मैं tn इक्वल टू, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ an प्लस b। मींस अगर ये इसको b से रिप्रेजेंट करूं और इसको d को सपोज a से कैसे भी मैंने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, nth टर्म ऐसा भी हो सकता है an प्लस b। मींस किसी भी एपी का nth टर्म हमेशा एक n की टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन होता है। अब सिंपल एक बेसिक एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि tn किसी सीक्वेंस का है 2n माइनस 1, तो अब वो सीक्वेंस बताइए क्या होगी। तो अब देखिए जैसे सपोज मैं देखता हूँ t1 क्या होगा, यहाँ पे n को 1 पुट अप करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1 आएगा। t2 क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आएगा। t3 देखते हैं 6 माइनस 1 5, ऐसे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। अब मुझे क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है 1 3 5 7 9 इस टाइप से इस चलेगी सीरीज। अब ये क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी है। तो मींस अगर कभी भी किसी सीक्वेंस का nth टर्म n की टर्म्स में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, दैट मींस वो हमेशा एक एपी का nth टर्म है। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन इसमें कि जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है एक और इम्पोर्टेंट बात कि 1 3 5 7 9 ये सीक्वेंस चल रही है। यहाँ पे अगर मैं d देखता हूँ, इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2, तो मुझे d कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है 2। और यहाँ पे भी क्या है, n का कोफिशिएंट है 2, तो ये दोनों बातें सेम है। मींस किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन में nth टर्म कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन वो एक एपी को रिप्रेजेंट करेगी और n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा उस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये एज ए ट्रिक याद रखना है। अब जैसे सपोज मैं इसी की बात करता हूं तो ये हमेशा एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा सीक्वेंस, और यहाँ पे अगर मैं इसके कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा a। या एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सपोज nth टर्म मुझे ये दिया हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 3n इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब अगर मैं ये सीक्वेंस देखता हूँ क्या है, t1 क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2, t2 क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 6 माइनस 5 इस टाइप से चलेगा। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूँ d क्या रहेगा यहाँ पे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस माइनस 5 माइनस माइनस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस 2 दैट मींस माइनस 3, और माइनस 3 ही क्या है कोफिशिएंट ऑफ n। तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अगर सपोज मेरे पास ये सीक्वेंस है a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस पूरी सीरीज का सम उसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरी सीरीज के सम को Sn से, और ये सम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल ऑर्डर अगर मैं लिखता हूँ Sn इक्वल टू, देखना इसी सीरीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इससे जस्ट पहली टर्म क्या आएगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस इससे जस्ट और पहली a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, इस टाइप से चलती जाएगी ये सीरीज, और लास्ट में क्या आएगा a। मीन्स मैंने क्या किया है, इस वाली सीरीज को ही
रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू किया, इसको फर्स्ट टर्म बना लिया, इससे पहले जो आएगी उसको सेकंड, उससे पहले जो आएगी उसको थर्ड, ऐसे चलते जा रहे हैं इस टाइप से, और जो सबसे फर्स्ट वाली थी उसको लास्ट टर्म बना दिया। मींस इसी सीक्वेंस को मैंने एक बार और लिख लिया रिवर्स ऑर्डर में। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो Sn और Sn वाइस ऑफ Sn इक्वल टू, इधर अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा a और a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस बिल्कुल सेम इन दोनों को ऐड करते हैं a और a, ये हो जाएगा 2a प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं तो d कॉमन n माइनस 2 प्लस 1, ये भी क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को ऐड करते हैं a और a, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे भी d कॉमन n माइनस 3 प्लस 2 मीन्स n माइनस 1 इंटू डी, ये रह जाएगा। और लास्ट में इनको ऐड करते हैं a और a, यहाँ पे भी 2a प्लस ये भी n माइनस 1 इंटू डी। अब इन सबको प्लस करना है। अब ये दिखाई दे रहा है ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब सेम है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये x है, x प्लस x प्लस x प्लस x, x यहाँ पे ऐड होता जा रहा है n टाइम्स, तो इन सबका सम क्या होगा n टाइम्स हो जाएगा, मींस n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ट्वाइस ऑफ Sn के इक्वल है, मींस Sn इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 डिवाइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रखना है, जो आपने 10th क्लास में भी यूज किया है। तो n टर्म्स का सम क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि 4 अननोन है यहाँ पे भी, एक तो n, a, d और Sn। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि 4 अननोन में से कोई भी 3 हमें पता होंगे और उनमें से वो फोर्थ वाला क्वेश्चन मतलब फोर्थ से रिलेटेड बात पूछ लेगा। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए Sn इक्वल टू n बाई 2, ये जो 2a है इसको मैं a प्लस a लिख लेता हूँ, a प्लस a, और साथ में ये ऐसे ही n माइनस 1 इंटू डी। और ये मुझे क्या पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको तो हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कुछ और बेसिक फॉर्मूला देखते हैं इसी में हम। देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी AP का nth टर्म हमेशा इस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्म में होता है an प्लस b, मींस n की टर्म में एक लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा। लीनियर इक्वेशन जो हमने 10th में पढ़ा है वो n की टर्म्स में a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, n यहाँ पे वेरिएबल, तो Tn nth टर्म हमेशा n की टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन होता है। बिल्कुल सेम AP का ही सम ऑफ n टर्म्स Sn हमेशा n की टर्म्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। nth टर्म हमेशा n की टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन और सम ऑफ n टर्म्स हमेशा n की टर्म्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। और यहीं से देखिए आप डायरेक्टली दो बातें कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड डायरेक्टली बोल सकते हो देखते ही क्वेश्चन को, वो क्या कि n का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, nth टर्म में कॉमन डिफरेंस होता है कोएफिशिएंट ऑफ n, दैट इज a। बिल्कुल सेम यहाँ पे Sn अगर मुझे ये दिया हुआ है तो उसका कॉमन डिफरेंस होता है n स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होता है a उसका डबल, मींस ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये दोनों बातें याद रखनी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जैसे हमने डिस्कस किया था d, किसी भी सीक्वेंस AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है nth टर्म माइनस उससे जस्ट पहले वाला टर्म Tn माइनस Tn माइनस 1, और ऐसे बिल्कुल सेम nth टर्म क्या होता है, ये तो कॉमन डिफरेंस हुआ, बिल्कुल सेम nth टर्म होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ n टर्म, जैसे सपोज ये किसी सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Sn, इन सबके सम को Sn से रिप्रेजेंट कर रहा है, और Sn माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे जस्ट एक कम इतनी टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है Sn माइनस 1। अब अगर इस कंप्लीट सम में से मैं ये वाला सम हटा देता हूं तो ये वाली टर्म रह जाएगी, और ये वाली टर्म क्या होती है Tn, तो मींस Tn होता है यहाँ पे Sn माइनस Sn माइनस 1। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है इसको भी। देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन अब सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये एक सीक्वेंस है -12 -9 -6 ऐसे चलती जा रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि AP है, मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 54, मींस इस सीक्वेंस की कितनी टर्म का सम 54 होगा ये हमें बताना है। कितनी टर्म्स मींस n की बात पूछ रहा है वो,
एंड हमें यहाँ पे बताना है ए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या पता है -12, डी क्या पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -9 -12, तो ये हो जाएगा -9 + 12 दैट मींस 3। एंड यहाँ पे हमें बताना है और Sn यहाँ पे क्या गिवन है सम 54। अब सिंपल अप्लाई कर सकते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 * d Sn 54 एंड हमें फाइंड करना है n/2 2a 2 * -12 प्लस n - 1 * d, d की वैल्यू है यहाँ पे 3। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 108 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -24n और ये हो जाएगा प्लस 3n² - 3 मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3n² - 24n और -111 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल इसके फैक्टर करेंगे 3 से डिविजिबल है आई थिंक n² माइनस 37 इक्वल टू 0। 37 फैक्टर करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके 8 आए, क्या फैक्टर हो जाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर देखते हैं 108 24n ये 3n² - 3 × n -3n ऐसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3n² - 27n और ये इधर आके -108। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n² - 9n और -36। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं इसको n - 12 और n + 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है n की वैल्यू हो जाएगी 12 और n = -3। अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मींस n = 3 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP be n एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स be m, m टर्म्स का सम है n और n टर्म्स का सम है m, तो हमें शो करना है सम ऑफ फर्स्ट m + n टर्म्स इज माइनस का m + n। फर्स्ट शो क्या करना है हमें, शो दैट s of m + n फर्स्ट m + n टर्म्स का जो सम है वो होगा -m + n, ये हमें शो करना है। और गिवन क्या है, गिवन है हमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n मींस sm = n और Sn = m, ये हमें गिवन है कंडीशन। अब AP का वही फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस अगर d सपोज करता हूं तो Sn क्या होगा, यहाँ पे Sn होगा m/2 2a + m - 1 * d = n और ऐसे ही Sn होगा n/2 2a + n - 1 * d = m। हमारे पास ये दो रिलेशन है और मुझे यहाँ पे Sm + n चाहिए। Sm + n क्या होगा, यहाँ पे Sm + n होगा सिंपल m + n/2 2a + m + n - 1 * d = ये हमें प्रूव करना है। तो मुझे एक तरीके से a और d चाहिए, या तो हम ऐसा सोच सकते हैं या थोड़ा सा इस टाइप से भी हम सोच सकते हैं। देखिए 2a + m + n - 1 * d, यहीं पे अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को मल्टीप्लाई करके 2 को तो उधर राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, देखना ये हो जाएगा, और m से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2am + m² - m * d = 2n, और इस वाले रिलेशन से n से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को उधर, तो ये हो जाएगा 2an + n² - n * d = 2m, ऐसा हो जाएगा ये। अब ये जो दो इक्वेशन बन गई 1 और 2, इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं।
माइनस करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 2a कॉमन, इधर बचेगा m माइनस n प्लस इधर से d कॉमन, ये रह जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा ये इंटू डी इक्वल्स टू इधर 2 कॉमन 2 इंटू n माइनस n, यहाँ से 2a m माइनस n, जैसे अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, तो ये m माइनस n कॉमन और अंदर रह जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा m माइनस n। अब देखिए ओवरऑल हर जगह m माइनस n कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर m माइनस n कॉमन और इधर ये m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, मींस ये रह जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखना 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस कंप्लीटली की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब ये वैल्यू, इस कंप्लीट की वैल्यू मुझे चाहिए थी 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2 इंटू इस कंप्लीटली की वैल्यू माइनस 2, ये माइनस 2 कैंसिल, दैट मीन्स माइनस का m प्लस n, ये आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। और दूसरा वे इसका ये भी है, एक तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, दूसरा वे इसका ये भी है कि ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों को या इन दोनों से आप सॉल्व करके a और d की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, a और d की वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो भी माइनस का m प्लस n आ जाएगा, ये सेकंड वे है इसका। देखिए एपी की अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एक तो प्रॉपर्टी ये कि अगर सपोज मेरे पास a1 a2 a3 up to an, if this are in AP, then अगर मैं सपोज इस कंप्लीट एपी में एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करता जाता हूं, तो एक ऐसे सीक्वेंस के कोई कांस्टेंट मैं ऐड कर रहा हूं a1 प्लस के, a2 प्लस के, कॉमा a3 प्लस के अप टू an प्लस के, मैंने कांस्टेंट के ऐड कर दिया, तो अब ये कौन सी सीक्वेंस होगी, ये अभी भी एपी होगी। मेन इंपॉर्टेंट बात एक तो ये याद रखनी है, मींस अगर ये एपी है और कंप्लीट एपी में अगर मैं कांस्टेंट ऐड करता जाता हूं तो न्यू सीक्वेंस आई, वो न्यू सीक्वेंस भी एपी रहेगी। दूसरी बात इसी में अगर मैं एक कांस्टेंट के माइनस करता जाता हूं हर जगह से, तो भी एक नई सीक्वेंस आएगी, वो नई सीक्वेंस भी एपी रहेगी। नेक्स्ट एक कंप्लीट सीक्वेंस में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूं a1 के, a2 के, a3 के, ये नई सीक्वेंस आएगी, ये अभी भी एपी होगी। एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूं a1 बाई के, a2 बाई के, a3 बाई के, ये नई सीक्वेंस जो आएगी ये अभी भी एपी होगी। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी है क्या कि अगर कोई सीक्वेंस एपी है, एपी कि एवरी टर्म में अगर मैं कांस्टेंट को प्लस करता जा रहा हूं या माइनस करता जा रहा हूं या मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करते जा रहे हैं, तो न्यू सीक्वेंस जो आएगी वो हमेशा एक एपी ही होगी। इंपॉर्टेंट एक और बात इसमें, अब अगर ये इस सीक्वेंस का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तब इस वाली सीक्वेंस का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा डी प्लस के। माइनस अगर करते जा रहे हैं तो डी माइनस के, सिंपल। इस वाली सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d इंटू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस वाली का कॉमन डिफरेंस d बाई के। इस टाइप से ये बात याद रखनी है सिंपल आपको, ये एपी की प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद यहीं पे देखते हैं, अगर कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि फाइंड द थ्री टर्म्स विच आर इन एपी एंड कुछ कंडीशन उनमें दे देता है, तो कभी वो पूछता है 3 टर्म एपी में फाइंड करनी है या 4 टर्म फाइंड करनी है या 5 टर्म एपी में फाइंड करनी है, तो उनके लिए हम सपोज 3 टर्म कभी भी लेट करनी पड़ जाए जो आपको फाइंड करनी है, तो जनरली हम ये लेट कर लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 टर्म लेट करके हम फाइंड आउट करते हैं 3 टर्म्स। अगर वो 5 टर्म्स की बात करता है तो हम इस टाइप से, ये 3 तो हैं a प्लस डी और a माइनस डी, इसमें एक और कम कर देते हैं इधर a माइनस 2d और a प्लस 2d। 5 टर्म अगर लेट करनी हो तो ये सपोज कर लेते हैं, 7 करनी हो तो एक एक और इधर बढ़ा लेते हैं, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से सपोज कर सकते हैं। और अगर सपोज आपको 4 टर्म्स लेट करनी है कभी क्वेश्चन में, 4 टर्म्स के लिए हम ऐसे कर लेते हैं
ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। 4 टर्म अगर सपोज करनी है तो जनरली ये वाली सपोज करते हैं। 6 अगर करनी है तो a माइनस 5d, इधर एक कम उधर एक कम, a माइनस 5d, बाकी ये सेम a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। मतलब 4 6 8 इस टाइप से अगर इवन टर्म्स में अगर आपको सपोज करना है तो ऐसे सपोज कर लेते हैं, ओड में सपोज करना है तो ऐसे सपोज कर लेते हो। ये जनरल वे है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही सपोज करनी है, नहीं। आपको अगर 3 टर्म ऐड करनी है तो आप ये भी सपोज कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d। 3 टर्म अगर सपोज आपको फाइंड करनी है तो आप ये भी सपोज कर सकते हैं और ये भी। 4 अगर फाइंड करनी है तो a माइनस डी, सॉरी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये सपोज कर लीजिए 4 टर्म, या ये भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं, ये जनरली ये वाली सपोज क्यों करते हैं, ये कब करते हैं, ये हम तभी करते हैं बस जब हमें क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स अगर गिवन है तो तभी हम ये यूज करने चाहिए, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए अगर सम हमें गिवन है, सपोज हमें बोल दिया कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 9, सपोज ये बोल दिया। अब अगर सम मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करेंगे इधर सिंपल इस टाइप से, और ये d कैंसिल, तो a 3a इक्वल्स टू 9, a की वैल्यू 3 आ गई। मींस क्या हुआ इसका कि फटाफट से a की वैल्यू आ जाती है बस। अब अगर मुझे सम गिवन है तो a जल्दी से आ जाता है, यहीं पे अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो जल्दी से a की वैल्यू आ जाती है, बस इसका ये बेनिफिट है और कोई इसका बेनिफिट नहीं है। तो आप जनरली ये भी सपोज कर सकते हैं, ये भी सपोज कर सकते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड नंबर ऑफ टर्म्स से, कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। तो यहाँ पे मुझे सम गिवन है तो इसलिए मुझे फायदा क्या है लेट करने में, कि लेट 4 नंबर्स इन एपी आर, क्या लेट कर लें कि a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये सपोज कर लेते हैं कि वो 4 नंबर ये हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि एक तो कंडीशन मुझे गिवन है कि सम 20 है, मींस a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, मींस इन चारों नंबर को ऐड करके तो मैं क्या लिखूंगा इक्वल टू 20। और दूसरी कंडीशन सम ऑफ होज स्क्वायर्स, मींस इन्हीं के स्क्वायर्स का सम, मींस यहाँ पे a माइनस 3d a स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला a माइनस d स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू इन स्क्वायर्स का सम यहाँ पे गिवन है 120। तो अब यहाँ पे मुझे a और d फाइंड करना है, मेन a और d फाइंड करके यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो यहाँ से तो सिंपल 4a इक्वल टू 20 मींस a इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 3d, और उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 माइनस डी स्क्वायर 5 प्लस डी स्क्वायर और 5 प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू 120। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9d स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 30d, एक यहाँ से आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, बिल्कुल सेम इन दोनों का सम होगा ट्वाइस ऑफ 25 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 120। 2 कॉमन होके डिवाइड में जाएगा और 25 50 प्लस 10 डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ये इधर 50 माइनस 60 माइनस 50 10 से डिवाइड करेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अब a और d आ गए मेरे पास, a और d की वैल्यूज पुट अप करेंगे। यहाँ पे d की वैल्यू अगर सपोज 1 ले लेता हूं मैं तो ये आएगा पहला नंबर 5 माइनस 3, दूसरा आएगा 5 माइनस 1, तीसरा आएगा 5 प्लस 1, फिर 5 प्लस 3, मीन्स ये हो जाएंगे 2 4 6 8, ये है वो 4 नंबर। मीन्स अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 और इन स्क्वायर्स का सम करेंगे तो 120। दूसरी बात d की वैल्यू अगर मैं -1 सपोज करता हूं तो भी यही नंबर्स आएंगे, d को -1 पुट अप करेंगे और a को 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 3,
फिर 5+1, ऐसे ही 5-1 और 5-3, मीन्स नंबर ये आएंगे 8, 6, 4 और 2। बस ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, नंबर आएंगे सेम। ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? देखिए, अगर सपोज मेरे पास ए बी सी 3 नंबर है, ये ए बी में है, तब बीच वाले नंबर को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी को बोलते हैं बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। अब इसमें एक बात और देखिए, रिलेशन क्या होता है ए बी सी में, मीन्स यहाँ पे बी में से ए को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, सी में से बी को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2b इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस सी, या b इक्वल टू आएगा a प्लस सी बाई 2। मीन्स यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबर का a और c का, वो होगा दोनों का सम बाई 2। मीन इसको सिंगल अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो a और c का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस सी बाई 2। या आप एक ये एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसको याद रख सकते हैं कि अगर a b c a b में है तब b इक्वल टू होता है a प्लस सी बाई 2। अब एक और बात कि सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ a1, a2 इक्वल टू a1 a2 कोई दो नंबर है, उनके अर्थमेटिक मीन की बात करता हूं तो वो क्या आएगा a1 प्लस a2 बाई 2, दोनों का सम बाई 2। ऐसे बिल्कुल सेम सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर अगर है मेरे पास a1 a2 और a3, इनका अर्थमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3। ऐसे ही अगर 4 नंबर है तो चारों का सम अपॉन 4, इस टाइप से। और अगर n नंबर्स है मेरे पास, सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 a2 अप टू an, वो किसके इक्वल होगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू an अपॉन n। मीन्स ये क्या है एवरेज, अर्थमेटिक मीन क्या है एवरेज होता है, वो सिंपल कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। मतलब मेरे पास कोई दो गिवन नंबर है a और b, उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन मुझे फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन को सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a1 a2 a3 से, तो a और b इनके बीच में मुझे क्या फाइंड करना है n अर्थमेटिक मीन्स। ये मीन्स a1 a2 a3 अप टू an, ये n अर्थमेटिक मीन्स है सपोज, ये मुझे फाइंड करना है दो नंबर a और b के बीच में। अब देखिए ये अर्थमेटिक मीन में इनको बोल रहा हूं तो दैट मींस कि ये जो पूरी सीक्वेंस है वो एक एपी रहेगी। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या रहेगी इस एपी की, कैपिटल ए, मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सपोज, तो फर्स्ट टर्म होगी स्मॉल ए। लास्ट टर्म क्या होगी इस पूरी एपी की, एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल से, वो होगी बी। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पूरी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+2। n+2 क्यों होंगे, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन हो गए, n तो मीन हो गए, एक ही है और एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस कंप्लीट एपी में है n+2। और मुझे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तो कॉमन डिफरेंस सपोज कर लेते हैं कैपिटल डी, उसको स्मॉल डी से खोल देते हैं, जो कि मुझे फाइंड करना है। अब मैं सिंपल अप्लाई करता हूं फॉर्मूला L इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अप्लाई कर लेते हैं। d फाइंड आउट करना है, L मेरे पास है d, a क्या है फर्स्ट टर्म स्मॉल a, n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n+2 माइनस 1 इंटू डी, जो कि मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा b माइनस a, और ये आएगा अपॉन में कितना n+1। अब इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको n अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो उसका d कॉमन डिफरेंस क्या आएगा b माइनस a अपॉन n+1, मींस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे याद रखना है। d किसके इक्वल होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, b माइनस a अपॉन n+1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मीन, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ध्यान रखना है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ मीन्स, टू इंसर्ट n मीन्स, तो नंबर ऑफ मीन्स +1। तो ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली, d यहाँ से आ जाएगा। अब अगर आपके पास d आ गया है तो a1 a2 ये तो सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं। a1 क्या है यहाँ पे, a1 है इस ap का सेकंड टर्म, क्योंकि फर्स्ट तो a है, सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होता है आपको पता है, a प्लस d, सेकंड टर्म तो ये होता है। आपको फाइंड करना है सपोज a2 क्या है थर्ड टर्म, थर्ड क्या होता है a प्लस 2d, यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही आपको फाइंड करना है a3 क्या होगा, यहाँ पे इसका फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d,
मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए तो अब आपको पता ही है, डी की वैल्यू पुट अप करते जा सकते हैं, डी आपके सामने ये है, तो सारे मीन आ जाएंगे आपके पास a1 a2 अप टू an, सारे मीन्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस एन डी, बस डी पुट अप करते जाना है, यहाँ से आपके पास सारे मीन आ जाएंगे। अब इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए हमेशा, वो क्या, अगर मैं फाइंड करता हूं सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इक्वल टू, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में एन अरिथमेटिक मीन, तो ये मेरे पास a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, इनका सम फाइंड करना चाह रहा हूं। इन सब का सम फाइंड करने के लिए a1 a2 अप टू an तो ये, अब देखना इन सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो क्या आएगा भाई, इन सब का सम a1 a मतलब a n टाइम्स इनका सम na प्लस बिल्कुल सेम इन सब का सम d कॉमन यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये आ जाएगा। अब ये क्या होगा na प्लस d इंटू 1 प्लस 2, ये तो n नेचुरल नंबर का सम है, n नेचुरल नंबर का सम n बाई 2 इंटू a प्लस l होता है, आपको पता है n बाई 2 इंटू 1 प्लस n, ये nn प्लस 1 बाई 2, ये आ जाता है सिंपल। अब ये यहाँ पे पुट अप करेंगे अगर हम, तो ये क्या आएगा na प्लस n बाई 2 nn प्लस 1 बाई 2 इंटू d, ये आ जाएगा। अब d क्या है, मैंने पहले से ही फाइंड आउट किया हुआ है, तो पुट अप कर लेते हैं na प्लस nn प्लस 1 बाई 2, और d की वैल्यू क्या होती है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू a प्लस b बाई 2, ये आ जाएगा। अब ये क्या है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू n इंटू a प्लस b बाई 2, क्या है a प्लस b बाई 2 होगा a और b का अरिथमेटिक मीन, तो मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है क्या, कि इन एन अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होता है a और b के बीच में वो डायरेक्टली होता है n टाइम्स ऑफ a एंड b। मीन्स अगर सिंपल आपको ये बोल दिया कि 2 और 10 के बीच में a1 a2 अप टू a100 है, 100 अरिथमेटिक मीन्स जो आएंगे उन सब का सम बताइए, तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे कि a1 प्लस a2 प्लस अप टू a100, ये जो 100 मीन्स है इनका सम डायरेक्टली क्या होगा, इन सब का सम वो होगा n इंटू, n मतलब मीन्स, नंबर ऑफ मीन्स n इंटू, और इन दोनों का सिंगल अरिथमेटिक मीन्स 2 प्लस 10 बाई 2, कितना आ जाएगा इंटू 6, मीन्स 600 होगा इन सब अरिथमेटिक मीन्स का सम। तो सम अगर डायरेक्टली फाइंड करना है तो ये एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेनी, कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।